इतना देखने के बाद राजकुमारी और निर्मल एक जगह विश्राम के लिए बैठे। तब राजकुमारी ने जो गांव में समस्या देखी थी उसके समाधान के लिए राय मांगी। तब निर्मल बोलता है, देखिए राजकुमारी, उस क्रूर पंडित को हमें रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी वो बचने में असफल होगा, वरना वो किसी न किसी प्रकार अपने बचने का मार्ग निकाल लेगा। और रही बात नदी को पार करने की, तो हम नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बनवा सकते हैं, जिससे न ही नाव रखने की समस्या होगी, और कौन नाव को चलाएगा इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमें फलों के दाम को कम करवाना होगा, ताकि गरीब लोग भी फलों को खरीद सके। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके हर बात से सहमत हूँ, लेकिन हम उस पंडित को रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? पहले हमें गांव में किसी के यहाँ आश्रय लेना होगा, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। राजकुमारी और निर्मल दोनों गांव के अंदर जाते हैं, तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ता है। वे जाते हैं और आवाज लगाते हैं, तो एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। तब निर्मल बोलता है, अम्मा, हमें आपकी थोड़ी सी सहायता की जरूरत थी। वो राजा का आदेश था राजकुमारी को गांव में विचरण कराने का। राजकुमारी को थोड़े विश्राम की जरूरत थी। क्या हमें कुछ देर आपके घर में पनाह मिल सकती है? बिल्कुल बेटा, अंदर आओ। निर्मल और राजकुमारी अंदर जाते हैं। तब निर्मल अम्मा से बोलता है, अम्मा, वो पंडित नहीं आया क्या, जो हर घर से कर वसूलता है? अरे बेटा, एक बार को तो भूत पिशाच भी हम गांव वालों का पीछा छोड़ सकते हैं, पर वो नामुराद पंडित न आए और कर न वसूले, ऐसा तो संभव ही नहीं। ना जाने कब वो दिन आएगा जब इस पंडित को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहुत लोगों की मेहनत की कमाई को वो लूट लेता है। मेरे घर भी उसके अशुभ पग अब पड़ने ही वाले होंगे। अम्मा, मेरे पास इस परेशानी का हल है। अगर आप साथ दे तो यह संभव होगा। मैं और राजकुमारी घर पे ही छुप जाते हैं। जैसे ही वो आपके घर कर वसूलने आएगा, मैं उससे बंदी बना लूंगा, फिर राजा के सामने पेश कर दूंगा। आपको बस राजा के सामने सच बताने का समर्थ जुटाना होगा, और वैसे भी आपको वो पंडित कुछ नहीं कर पाएगा। मैं और राजकुमारी आपके साथ है। बिल्कुल बेटा, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है। अगर जाते जाते मेरे हाथों इन गांव वालों का भला हो सके, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। फिर राजकुमारी और निर्मल दोनों छिप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही पंडित आता है और अम्मा से बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, चल इस महीने का कर निकाल। साली चोर, पिछले महीने का भी कर तूने बकाया रखा है। चल इस बार दोनों कर वसूली करूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, भोजन तक के भी पैसे नहीं है। भला मैं तुम्हारा कर कैसे दूं? तब तक निर्मल और राजकुमारी सामने आ जाते हैं और पंडित की गर्दन पर तलवार रखकर उसे बंदी बना लेते हैं। फिर अगले दिन राजा के दरबार में पेश कर देते हैं, और फिर राजकुमारी और निर्मल दोनों पंडित की तानाशाही को राजा से अवगत कराते हैं, सारी बात बताते हैं, और अम्मा भी सब सच सच बता देती है। फिर राजा पंडित को कई हत्याएं करने के गुनाह में मरवाने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद राजकुमारी राजा से बोलती है, पिताजी, गांव में नदी को पार करने की समस्या है। हम वहां लकड़ी का पुल बनवा सकते हैं, जिससे गांव वालों को आसानी होगी, और हम जो फल थोक में महंगे दामों में खरीद लेते हैं, अब से अगर हम उन फलों को उनकी असली दाम पर खरीदेंगे, तो गरीब लोग भी उन फलों को खरीद पाएंगे। अरे वाह पुत्री, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने गांव वालों की परेशानियों को समझा और उसका समाधान भी निकाला। मुझे लगता है कि अब तुम एक राजा की गद्दी संभालने के योग्य बन चुकी हो। मैं जल्द ही तुम्हारा राज अभिषेक करवा देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं एक राजा की गद्दी संभालने के योग्य नहीं हूँ। इन परेशानियों को समझने वाली और इनका समाधान निकालने वाली मैं नहीं हूँ। इन परेशानियों का समाधान तो निर्मल ने निकाला है, और उसी ने पंडित की सच्चाई को सबके सामने रखा। एक राजा में जिस प्रकार की बुद्धिमता, ज्ञान, दया भाव होना चाहिए, वो सब निर्मल के अंदर है। अगर निर्मल हमारे गांव का राजा बने, तो हमारे गांव का बहुत विकास होगा, और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी आपसे विनती है, आप निर्मल को राजा बना दीजिए।
राजा अपनी पुत्री के विचार से सहमत होते हैं और जो व्यक्ति उस गद्दी को संभालने योग्य होता है उसे वे राजा की पदवी सौंप देते हैं, बिना ये विचारे कि वो राज परिवार से है या नहीं। सीख, हमें कर्मों को ध्यान में रखते हुए तथा जो व्यक्ति उस पदवी के योग्य हो उसे ही सौंपना चाहिए। एक राजा अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, दया भाव और सूझबूझ से बनना चाहिए। जो जिस योग्य है उसे वही मिलना चाहिए एवं जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वैसे ही परिणाम भोगने पड़ेंगे।